शाहबानो के केस में जब ये जो तलाक की बात आई कि इस प्रकार से ये मानवता के आधार पर सब समाज में से अस्पृश्यता जातीयता हिंदू धर्म में थी। अब मैं मानता हूँ मैं अस्पृश्यता जातीयता का पालन नहीं करूँगा, मैं जातिवाद का नहीं करूँगा और मैं किसी से जाति के आधार पर बात नहीं करूँगा। सब जाति जो गरीब है सब मेरे परिवार के, मैं सबके लिए काम करूँगा, गरीब के लिए पहले करूँगा। इस देश के संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीब व्यक्ति का है। वो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, क्रिश्चियन है, ये मतलब नहीं। मुझे लगता है धीरे धीरे इस प्रकार के लोग सोचते हैं और लोग फिर समझते भी हैं, पर राजनीति में पॉलिटिकल मतलब के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये गुमराह किया जाता है। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, जिनको मैं अपना आइकॉन मानता हूँ, आप मुझे बताइए शिवाजी महाराज ने एक भी मस्जिद कभी तोड़ी है? कल्याण के सूबेदार की सुन जो बहू थी उसको पकड़ के जब लाया तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी माँ भी सुंदर रहती तो इसके जैसी तो मैं भी उतना सुंदर बनता। उसको उन्होंने साड़ी दी, सब दी और बड़े सम्मान के साथ उसको अपने घर पहुंचाया। कभी किसी मस्जिद पर अटैक नहीं किया। ओके, सुपर इकोनॉमिक पावर के बारे में बात करते हैं सर, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए शो पर, संजीव सन्याल सर आए, केवी सुब्रमण्यन सर आए। हमने बात करी थी फ्यूचर के बारे में उनके साथ। उन्होंने कहा कि द बेस ऑफ फ्यूचर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है देश में, रोड ट्रांसपोर्ट्स तगड़े हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सकती है, अलग अलग बिजनेस, सर्विस बिजनेस बूस्ट हो सकता है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की भी एक चीज़ होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड स्टेप इज बिजनेस। देश का फ्यूचर क्या है आपके अकॉर्डिंग? आप किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो खुद ह्यूमन लेवल पर एज एन इंडियन? देखिए, मैं अपने ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक वाक्य लिख के रखा है जी, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जी, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जब डेवलप होगा तो इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। और इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, और इंडस्ट्री प्रगति करेगी तो इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, और मेरा प्रयास है जो बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है, जिसको मेरा लाइफ मिशन है कि इस देश का किसान, इस देश की इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और अभी एविएशन फ्यूल भी किसान बनाएगा, और वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वह है रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, रूरल इंडिया, जो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित और बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड अवेलेबल, जो उसका उपयोग करके हम ग्रामीण का विकास करना चाहिए, ग्रामीण कृषि इंडिया का, एग्रीकल्चर और जंगल के हिंदुस्तान का विकास करना चाहिए। अब एक बात समझो, हमारे देश के GDP ग्रोथ में 12% कंट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्री का है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। और गांधी जी कहते थे हमारा देश गाँव में बसता है। अब हमारे देश में गाँव में जो बसता है उसमें गांधी जी जब थे तो 80% लोग गांव में बसते थे, अब 65% आए। अब ये 25 से 30% लोग माइग्रेट हुए, खुशी से नहीं हुए। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में आए, झोपड़पट्टियाँ, ये गांव से आए। क्यों आए? क्योंकि गांव में अच्छी स्कूल नहीं, गांव में अच्छे रोड नहीं, गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, गांव में रोजगार नहीं, किसानों के फसल के दाम नहीं, और वहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके कारण लोग शहर में आए। अब मुद्दा महत्व का ये है कि जिस दिन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन 12% है, ये जिस दिन 24% हो जाएगा, उस दिन ये जो 65% पॉपुलेशन जो आई है, अर्बनाइज हुई है, इसमें से 10% पॉपुलेशन माइग्रेट ग्रामीण इंडिया में जाएगी, वापस चली जाएगी।